अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ निधिला। दोस्तों, आज मैदान रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सज गया है। एक बहुत ही जायज़ मुतालबा लेकर अपोज़िशन इलेक्शन कमीशन की तरफ आज मार्च करेगी, रैली करेगी और उनका एक बड़ा मेरे ख़्याल में जेन्युइन और सादा-सा एक मुतालबा है। वो ये है कि इमरान खान साहब जो कि इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनका एक केस है फ़ॉरेन फंडिंग केस, जो पिछले 6-7 साल से इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है और उसका फैसला नहीं दिया जा रहा। तो इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसका फैसला दिया जाए। वो गलत है, वो ठीक है, वो जैसा भी है उसका फैसला दिया जाए। क्योंकि उसके फैसला अगर पीटीआई के हक में आता है तो फिर ठीक है। लेकिन अगर पीटीआई के खिलाफ आता है, तो वो इस मुल्क का एक बहुत बड़ा फैसला होगा। क्योंकि बहुत सारे जो जज साहिबान हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, बहुत बड़े-बड़े जो वकला हैं, वो बता ये रहे हैं, इसमें न सिर्फ इमरान खान, न सिर्फ पीटीआई, बल्कि ये पूरे का पूरा इलेक्शन जो है, यही खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा वो स्कैंडल है। तो उसको दोस्तों क्यों नहीं चलाया जा रहा? इमरान खान साहब जो दावा करते थे कि जो एहतसाब है वो मेरी अ, अपनी जो शख्सियत है उससे शुरू होगा और उसके बाद मेरे वज़रा पर जाएगा और उसके बाद मेरी कैबिनेट पर जाएगा और उसके बाद दूसरे लोगों पर जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वैसे तो बहुत बड़े सवालिया निशान है खान साहब के पूरे 2.5 साला जो दौर है उस पे सवालिया निशान ही निशान है, कारकर्दगी का तो नामो-निशान नहीं है। लेकिन जो खान साहब हमेशा ये दावा करते रहे हैं कि इसका फैसला होना चाहिए, तो क्यों नहीं होता? और जब वो बता रहे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा काम भी नहीं किया, तो उसमें फिर प्रॉब्लम क्या है? ये अलहदा बात है जो अभी इन्होंने जवाब जमा करवाया है कुछ 6 साल के बाद, उसमें ये कहा गया है कि जी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वो हमने नहीं की, हमें एजेंट्स वहाँ बाहर से पैसा भेजते थे। तो ये एजेंट्स अगर कोई ऐसी गड़बड़ की गई है, तो ये एजेंट्स का काम है। मतलब अगर इसराइलियों और इंडियन से कुछ पैसा लिया गया है, अच्छा कोई 1-2 जगह पे जहाँ पे आप चंदा इकट्ठा कर रहे हो, को 100-50 दे दे तो वो एक अलहदा बात है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी लॉबीज़ जो हैं वो आपको पैसा दे रही हैं। उनका मुफ़ाद क्या हो सकता है इमरान खान साहब को पैसा देने के? फ़र्ज़ किया कोई इसराइली कंपनी है या कोई इंडियन कंपनी है या कोई और कंपनी, उनका मुफ़ाद क्या है इमरान खान को पैसा देने में? उनको इस्लाम में इंटरेस्ट है, उनको पाकिस्तान की तरक्की में इंटरेस्ट है, पाकिस्तान के तगड़ा होने में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किस चीज़ में हो सकता है ये आप खुद समझदार हैं। पीडीएम मरियम नवाज़ साहबा जो हैं वो मरी में रात को उन्होंने क़याम किया। वो आज सुबह वहाँ से पिंडी की तरफ निकल आए हैं। इस्लामाबाद में आज दोपहर को वो अब तक के टाइम के मुताबिक मौलाना फज़ल रहमान के घर पर एक खाना होगा, एक ज़ुहराना होगा और वहाँ से वो लोग जो हैं मेरे मतलब अपने-अपने रास्तों पर निकलेंगे और जो एंड है इस वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस जो है वहाँ पर पहुँचना है। अब हमारी इत्तला के मुताबिक यहाँ पे कोई लोग हज़ारों में नहीं निकलेंगे, ये तादाद लाखों में जा सकती है। उसकी रीज़न बड़ी सादी है। एक तो पिंडी जो है वो हमेशा से नवाज़ शरीफ का गढ़ रहा है और दूसरा इस दफ़ा जो है वो यूसी लेवल पर काम किया गया है, जो कि बताया नहीं गया था, शोर नहीं किया गया था, लेकिन अंदर खाते में राणा सनाउल्लाह साहब 2-4 दिन से रावलपिंडी में आकर बैठे हुए थे, तो यूसी लेवल पर काम किया गया। लोगों को यूसी लेवल से निकाला जाएगा, यूनियन काउंसिल के लेवल से निकाला जाएगा, काउंसिलर लेवल पे निकाला जाएगा और एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों के साथ निकल रही है, जिनके घर का खर्चा 2 से ढाई हज़ार रुपया है, लेकिन उनकी जो दिहाड़ी है या उनकी जो सैलरी है, वो कोई 500-700 रुपया डेली बनती है। लेकिन खर्चा उनका 2000-2500 डेली है। बड़ा सादी-सी कलेक्शन उसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आजकल सुना है जो खाली हांडी है, वो अगर गोश्त मुर्गी का डालें तो 800-900 की बनती है 4 लोगों की, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें खर्चा कितना होगा। वो लोग जो हैं, वो तबका जो है ना, वो निकलेगा। इसमें ताजर बिरादरी भी निकलेगी, इसमें रेड़े वाले भी निकलेगा, इसमें इसमें रेहड़ी वाला भी निकलेगा, इसमें टांगे वाला भी निकलेगा, हर पिंडी का निकलेगा और ये पिंडी के जो एक तरफ शाहिदा खान बासी साहब का जो है मरी वाला हल्का है, वहाँ से लोग निकलेंगे, दूसरे बहारको वाले निकलेंगे, तीसरे इधर रवात वाली साइड से निकलेंगे, फिर अटक वाली साइड से निकलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्राउड होने की इत्तला है। ये भी इत्तला है कि कुछ जगहों पे इसको बंद किया जाएगा तो लोग जो हैं वो
जैसे कि फैज़ाबाद है, पिंडी से इस्लामाबाद की तरफ मूव ना करे, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा हुकूमत नहीं करेगी और ना ही करना चाहिए। शेख रशीद साहब जो है उनको बड़ा शौक था नंबरदार बनने का, वो नंबरदार तो बने हुए हैं, अब उनके घर में ये फैसला होना है। शेख रशीद साहब के घर से फैसला होना है, क्योंकि पिंडी के शेख रशीद साहब है, अब उनका इम्तिहान ये भी शुरू होना है कि इन्होंने इसको किस तरह से पुरअमन और पुरसकून इस लाखों की तादाद में लोगों को हैंडल करना है, जो कि काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी मुश्किल टास्क होगा, वो भी शेख रशीद जैसे खलंडरे से इंसान के लिए जिसकी ना अकल है, ना मौत है, ना जुबान है, ना मैं अब उसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन मरियम नवाज इसको लीड करेंगी। जो पिंडी से काफिला निकलेगा और मौलाना साहब भी होंगे और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी होंगे, हर जमात के लोग जो है, क्योंकि ये पीडीएम का है, मुश्तरका है, इसमें होंगे, जो कि एक कामयाब तरीन रैली, कामयाब तरीन प्रोटेस्ट जो है पाकिस्तान की तारीख में अभी से कहा जा रहा है कि ये बड़ा कामयाब होगा, क्योंकि हमारी वहां पे रात को लोकल लोगों से बात हुई थी पिंडी में, जिन जो पिंडी को गली मोहल्लों को जानते हैं, तो वो उन्होंने जिस तरह हमें कैलकुलेशन करके बताया था, मैं तो हैरान था कि ये लोग तो वाकई लाखों की तादाद में आ जाएंगे। उन्होंने कहा था जी कि अब देखें जी, कुछ 57 यूसी जो है वो इस्लामाबाद की हैं, और 50 और 49 के नजदीक यूसी, जो तो 100 सवा 100 यूसी बनती है टोटल पिंडी और इस्लामाबाद की, सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद की। अब आप अंदाजा कर लें, अगर 100 वो बनती है, हर यूसी से 200 250 300 बंदा निकलता है, और उसके अलावा ये वो सियासी कारकुन है जो 2 से 400 5 700 निकल सकते हैं, तो उसके बाद ताजर बरादरान, फिर उसके बाद मजदूर, फिर उसके बाद ठेलों वाले, तो ये अंदाजा करें, अगर हर यूसी से मिला के कोई 2-2 4-4 हजार बंदा निकल आया, तो 100 यूसी 4000 भी जरब दें तो 4 लाख बंदा बनता है। एक बहुत बड़ी तादाद निकलने वाली है इस्लामाबाद की तरफ। हमें ये दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ये खैर खैरियत से दिन गुजरे। आपने अभी से देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर कि लोग अभी अभी से आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इंशाल्लाह ताला इस पे मजीद आपको अपडेट देंगे जो भी हमारे पास आएगी। अपना ख्याल रखें। आज रात लाइव शो में आपको बताएंगे कि कैसा रहा पूरा दिन। उसके लिए रात को 10:30 बजे हमें ज्वाइन कीजिएगा।